सत्यधारणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिदधति। जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपात्रे येन त्वया भारतदैर्यपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भवानी सहिता हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारे करो तने मन वारो। आरती उतारो करो तने मन वारो। आरती उतारो प्रभु तने मन वारो। आरती उतारो करो तने मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। काम भाग सो विधि जग जननी। काम भाग सो विधि जग जननी। चरण विराजते है सुख अंजनी। चरण विराजते है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा पधारो। चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए। 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 दशरथ नंदन दर्शन पाए। दशरथ नंदन दर्शन पाए। हनुमति नाचे नाचे गुण गाए। हनुमत नाचे नाचे गुण गाए। उन जाति को सदा निहारो। उन जाति को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु तन मन
आरती उतारो कभी तन मन तारो आरती उतारो राम कभी मन तारो आरती उतारो कभी तन मन तारो आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी आरती उतारो राजा राम तेरी ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति उपदय शांति सामा शांति रेधि अस्ति अच्युतान् पुष्पं गृहीत्वा ॐ जगन्नाथदेवा वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःस्त्यदुसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेऽस्ति आर्यवचसा यदिगादरण्यम् मायामृगं दैत्यैक्षितमं वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्रयाणसमये प्रप्रभातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत वीर नंगने। सभी 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करें। भगवान को सुनना, भगवान को गाना, भगवान को ही कहना सत्संग का परम उद्देश्य होता है। इसलिए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। बोले राधा गोविंद। गोविंद सरकार की जय हो।
कल हमने गजेंद्र का गोविंद ने कैसे उद्धार किया इस कथा को सुना। काम निंदती की गोविंद ग्रह का उद्धार किया। वामन अवतार धारण करके दैत्यों से पृथ्वी का दान लेकर के देवताओं को पुनः स्वर्ग पर स्थापित किया। मर्त्यावतारस्तिह मर्त शिक्षणं रक्षो वधायै वन केवलं विभो। मर्त्यावतारस्तिह मर्त शिक्षणं, जब भगवान इस धरा धाम पर इंद्र देवता ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे कथा सुन करके, तो सबके कृष्ण उत्सव में थोड़ा सा विघ्न आएगा, इसलिए हमने संक्षेप में राम कथा आपको सुनाई। आइए नंदोत्सव में प्रवेश करते हैं। नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद जी के लाला हुआ है, नंद जी के आत्मज हुआ है, इसलिए महामना नंद ने यह सुनते ही 1,00,000 गौएं ब्राह्मणों को प्रदान की। अपने विशाल जो भंडार हैं उनको लुटाना प्रारंभ कर दिया। नंदोत्सव चल रहा है और जात कर्मात्मजस्य वही आत्मजस्य है, जात कर्म संस्कार किए। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है। बाबा ने सुना पुत्र हुआ है, तो एक दवाई आती है जिससे सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। बाबा ने सारे सफेद बालों को काला किया, साफा पहना, पगड़ी पहनी, मूंछों पे चित्र लगाया, बढ़िया बगलबंदी पहनी और सज धज करके बाबा तैयार हुए। विप्रेभ्य समलंकृते सप्तरत्नोभ्य शातिकोम्बाम्बरावृतान्। 7 बड़े बड़े नंद बाबा ने तिल के पहाड़ बनाए और उन पहाड़ों को सोने से मढ़ करके सप्त आचार्य को प्रदान किया। विप्रेभ्य समलंकृते, और गायों को सुंदर जरी का वेश उड़ा करके ब्राह्मणों को दान दिया। रत्नों को लुटा रहे हैं, मणि माणिक्य आदि को लुटा रहे हैं और भर भर अंजलि बाबा सबको लुटाई जा रही है। दधी क्षीर घृतांबुहि, दही में केसर, दूध, घी, हल्दी और मृगमद डाल करके सुंदर दिव्य वास बनाया। एक व्रतवासी इन सबको तैयार करके, और जो व्रतवासी पीले वस्त्र नहीं पहन करके आए थे उनको उन घृतांबु भी घृत अंबु से बाल बाल छीट रहे हैं। सो बड़ी दिव्य झांकी हो गई है। लाला लंबे समय तक हमारो पालन पोषण करे, हमारी रक्षा, क्योंकि भगवान ही सभी के रक्षक हैं। वंदिभ्यो
ये अन्य विद्योपजीविनः। नंद बाबा ने सूत मागध बंदीजन सबको पुरस्कार देकर के पुरस्कृत किया। नाना प्रकार से लोग बधाई लेकर के आए। बाबा ने सबकी बधाई को स्वीकार किया। ये दोनों ही साइड में कर रखा है। वही भीड़ में एक दांडी को भी आ गए हो। दांडी को भांड को कहते हैं, जो विचित्र वेश बना करके गलियों में घूमते हैं। मेरे मन आनंद भयो देंगे दस है राशि घोड़ा। बाबा सौ गहनों सब ले हो मोरी, वो तो चलती आय भई ठाड़ी, सहित कार पाल की ले हो सोच भरायो गाड़ी। एक ही तो बेटी है बाबा, मेरी लाडली आंखों की तारी, रास्ते में आकर के खड़ी हो गई। माता कयो दही घरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख भीख। मेरी माता ने हाथ में दही लेकर के आई और आगे दही रख करके कहा कि बेटा गरीबी में हमारा पूरा जीवन बीत गया, व्यतीत हो गया, ऐसा दान मांग करके लाना बेटा, हमको फिर भीख कभी नहीं मांगनी पड़े। तब बोली मेरी घरवाली, हाई कमान आ गई झरोके में से नीचे उतर कर। मैं सुन रही हूँ कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। इतना सब कुछ मांग रहे हैं, देने वाले की आस्था भलाई हो ही मत, झड़ी लगा रखी है। अचिनी के मीके जइयो थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत रात घर गइयो। यदि नंद बाबा तुमको थोड़ा भी दें तो थोड़ा ही लेकर के आ जाना और उनकी प्रीति को बढ़ाना। कहीं ऐसा ना हो मांगने के चक्कर में हमारी और उनकी प्रीति कम हो जाए, उनका प्रेम कम हो जाए। यह सुन हंसे नंद डाढ़ी के, अरे डाढ़ी के तूने बस इतना सा मांगा है, हम दुगना दुगना करके तुझको देंगे। जन गोविंद बलवीर बढ़ाई, कहीं सुनहि जे गावे, धर्म अर्थ अरु मोक्ष पदार्थ, प्रियन सहित सब पावे। गोविंद के उत्सव की बधाई जो गाता है, कहता है, सुनता है, दोनों को गोविंद की प्राप्ति होती है। नंदो महामनास्तेभ्य वासो लंकारियो धनम। बाबा लुटाए जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन रमा पीड़न धुंधप है। बाबा जितना खजाने में से माल लुटाते हैं उतना ही माल खजाने में भर जाता है, क्योंकि रमा पीड़न धुंधप है। लक्ष्मी ने आकर के डेरा डाल लिया है, और जब लक्ष्मी खजाने में आकर के बैठ जाए, लुटा सको जितना लुटा ले बाबा, कोई प्रकार की कमी नहीं होने दूंगी। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, दिव्यवास कंठाभरण भूषिता। वसुदेव जी जेल में बंद है,
कंस अत्याचारी घोर अन्यायी उनको दंडित करता रहता है। अब जिसके पति कष्ट में हो वह स्त्री श्रृंगार करे तो कैसे करे। किसी उत्सव में शामिल नहीं हुई, नंद बाबा रोहिणी माता के पास में पधारे, जाकर के कहा मेरे यहाँ लाला को जन्म बार बार नहीं होएगो, तुमको चलना चाहिए, तुमको चलना चाहिए। आई और आकर के सुंदर गीत गाया। अब गीत गावे तो आप घोड़े किसी टाप तो बजाइयो मत, आराम से नेक होले होले धीरे धीरे ताली बजाइयो। और कन्हैया के उत्सव चल रहे हैं ना, इसलिए सुंदर गीत गाइयो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। तेरी पगड़ी श्याम रंग काला। देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न किशोरी। बाबा ने देखते देखते कुबेर जैसी अपार संपत्ति को लुटा दिया। यह देख करके कुबेर की बुद्धि भी गौरी माने छोटी पड़ गई। सारा ब्रजमंडल मिठाई के रूप में बदल गया। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, भुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। गोविंद का उत्सव चल रहा है। नंद बाबा को याद आया ये उत्सव तो यहाँ चलता ही रहेगा, क्योंकि ब्रज में कभी उत्सवों की कमी हो नहीं सकती। रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः, नंद कंसस्य वार्षिक्यं परं दातुं कुरुध्वः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जा रहे और मथुरा पहुंच करके कंस को वार्षिक कर दिया। कर देते हुए वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया। नंद बाबा को देखते ही वसुदेव जी चिंतित हो गए।
आपस में दोनों प्रेम से मिले, दोनों का स्नेह अति करने लगे। नंद उत्सव की आनंद प्रेम भरी बातों को सुनकर वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। मैया देवकी से नंद बाबा बोले, अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न भगो हता, एका वशिष्ठा वरदा कन्या सापी दिवंगता। देवकी, तुम्हारी बातों को सुन सुन करके मुझको बहुत दुख होता है। तेरे पुत्रों को पापी कंस ने मार दिया और एक कन्या हुई, सुनते हैं वह भी अनंत आकाश में चली गई। आकाश में जाकर के उसने घोषणा की कि तुझको मारने वाला तेरा काल यही ब्रह्मंडल में जन्म ले चुका है। वह भी आकाश में जाकर देवी बन गई थी। अत्यंत दुख प्राप्त हो रहे हैं। जेन नेत्र दुखे होई दुखारी, स्नेह, इतना स्नेह मत करो, कोई बात नहीं, अब खराब दिन है, मुझको लगता है कहीं गोकुल में कोई उत्पात खड़ा नहीं हो जाए। नंद बाबा को विदा किया। सज्जन अभिव्यक्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रत्येक वाणी सत्य ही निकलती है। वसुदेव को पहले ही आभास हो गया। झोटा दीजो मेरो लाला समय तो ताली भी तो भगवान के लिए। ये हाथ वही हैं जो उन गात भरे, उनको धुलावे, उनको स्नान करावे, वस्त्र आभूषण पहनावे। हाथ की सामर्थ्यता सार्थकता इसी में है, इसलिए तैयार होकर के भैया झूले गोरिया को बनोरी पाल, गोरिया को बनोरी पालना, गोरिया को बनोरी पाल, गोरिया को बनोरी के लगे रहे होंगे नानक
बनोरी पालना बनोरी पालना अगर चंदन को यको बनोरी पालना अगर चंदन को यको बनोरी पालना के लग रहे भोले नान के पलना गा रही है, उत्सव मन रहा है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चकार निगनंती उत्ग्राम व्रजादिषु। अब कंस के यहाँ आपातकालीन मीटिंग हो रही है। बोले कैसे जाएगी बहना, करके चली जाऊंगी, क्योंकि जो काम आंखों के सामने नहीं होते वो घूंघट की आड़ में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते। घूंघट लगा करके चली जाऊंगी। बल्ली पे सिर लगाया, घूंघट निकाला, कथा सुन रहे कि नहीं गोविंद जाने। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हाथ जयकारा बुलाते तो घूंघट भी अपनी मर्यादा तोड़ देते। बोले ये लंबे लंबे बड़े बड़े तेरे दांत, बोले कैसी से छांट करके चली जाऊंगा। जन्म जिन्होंने लिया है उनको मार दूंगी। पिछले कुछ दिनों में जिन बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार दूंगी। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव पूतना जाने लगी और बच्चों को मार देती थी। पूतना का संबोधन भागवत में दिया है, पूतना बाल घातनी, बच्चों को मार देती। शिशु चकार निगनंती पूर्वग्राम व्रजादिषु। ब्रज के छोटे छोटे गांव में जाकर के नन्हे नन्हे बालकों को मार देती, उनका खून पी लेती। यहाँ उत्सव चल रहा है, घूंघट लगा करके नंद भवन में प्रवेश करने लगी। माता यशोदा को कछु भी सुधनाए, उत्सव में सब मग्न हैं। अब तो माता के सामने पैरों में गिर गई, पैरों को दबाने लगी। ओहो मुझको तो लगे आप पंडितानी ठीक हो। अरे आपने मेरे पैर काहे को छू लिए। तुम सबन को आशीर्वाद है, बुढ़ापे में कहूँ लाला होए या उम्र में 80 साल की उम्र में मेरे लाला भयो है, आपको ही तो आशीर्वाद है। जाओ पंडितानी जी, लाला को आशीर्वाद दे रहे हो। पलना में ललना सो रहे हो है। अब तो पूतना महल में प्रवेश कर गई और प्रवेश करके लाला की तरफ अपना मुखमंडल घूंघट उघाड़ करके दिखाया। तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा क्यों जी? पूतना ने आंखें बंद क्यों की? भगवान डर गए क्या? अरे नहीं नहीं, भगवान डरे नहीं। भगवान पूतना के भावों को पहचान गए। इस श्लोक में संत अपने अपने भाव देते हैं। एक संत कहते हैं पूतना ने नेत्र इसलिए बंद किए
सोचा हम दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन ये देवो राक्षसी, इसको हमको सबसे पहले ही पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए राक्षसी को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, यह राक्षसी कितने कुत्सित विचार लेकर के आई है मुझको मारने के लिए। राक्षसों को मारने का श्री गणेश को हम करें, आंखें बंद करके मानो कन्हैया ने गणपति देव भगवान का ध्यान किया। ध्यान करने के लिए आंखें बंद कर ली। इसका एक कारण और भी हो सकता, तुम ही पी गए थे बाबा, अब मेरी विष पीने की आदत तो है नहीं, इस विष को आप ही पीते जाइए। तो शंकर भगवान का ध्यान किया होगा। अथवा इसका एक कारण यह भी हो सकता है, भगवान के नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य दोनों विराजमान हैं। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया होगा, यह राक्षसी जो प्रभु हमारे नयनों के अभिराम है, नयनाभिराम है, उन नयनाभिराम प्रभु को जहर पिलाने आई है। हम इसका दर्शन करना नहीं चाहते क्योंकि यह दुष्ट काम करने जा रही है। इसलिए मानो चंद्रमा और सूर्य ने अपने ही आप को ढक लिया, दोनों आंखें बंद कर ली। अथवा इसका एक कारण यह भी हो सकता है, लेभे गतिं भातृचिता ततोन्यम आई है, लेकिन यह काम तो वह करेगी जो यशोदा मैया कर रही है, दूध पिलाने का। तो मुझको लगता है भगवान को पूतना का दूध पिलाने का जो भाव है वह भाव समझ में आ गया, और वह गति गोविंद ने पूतना को प्रदान की, जो माता यशोदा को बाद में मिलेगी। पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, साधारण शिशु मान करके पूतना ने भगवान को उठा लिया और अपनी गोद में लेकर के प्रभु के मुख में जो ही अपना विष युक्त स्तन दिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणै समन्रोस समन्वितो पिबा। भगवान ने प्रगाढ़ता से उसके स्तनों को पकड़ा और इसको पीना प्रारंभ किया, दूध पीना प्रारंभ किया। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी विस्फीटमाना किल जीव वर्मणि। पूतना बोली, राजा छोड़, अरे बच्चा छोड़ छोड़ छोड़, ऐसे चिल्लाने लगी। प्राणों को पीना प्रारंभ किया प्रभु ने, प्राण निकलने को उद्यत हुए। मौसी जी अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अनंत आकाश में प्रभु को लिए भागती जा रही है। प्राणों का अवशोषण गोविंद ने करना प्रारंभ किया, प्राण घुटने लगे। पद्मानोपि तद्देह त्रिगव्युतिरन्तरद्रुमान् पूर्णयामास राजेन्द्र महदासीद अद्भुतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित थोड़ी नंद महल से दूर जाकर के पूतना धड़ाम से गिर गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूतना कितने क्षेत्र में है कि गिरी, वाके कान गिरे कानपुर में, वाके हाथ गिरे हाथरस में जाए।
वह को शीश गिरो मुकसान में जाए और वह के पांव गिरे पैगाम में जाएगा। लेकिन त्रिगभ्युति 18 कोष की बात तो भागवत में लिखी हुई है। त्रिगभ्युति अंतरक्रमान, कितने जंगल पूर्ण कर दिया। अठारह किलोमीटर में पूतना गिरी, पूतना का दैत्याकार पर्वता का शरीर पड़ा है और पूतना मरी पड़ी है। श्रीमान जी अभी दूध पी रहे हैं। सब ब्रजवासी दौड़े, मैया को बोले, मैया तू नेक भी लाला को ध्यान नहीं रखे, देखो ये राक्षसी लाला को लेके चली गई, तो कुछ सोधी कहाँ है। एक ब्रजवासी मैया बोली, नंदरानी तूने कब कब लाला खिलाए, तो कुकाई पतो लाला की चिंता, लाला के साव कैसे हुए, छोड़ दियो लाला को पलना, तो कुछ शर्म ना आई। पूतना के शरीर को काट काट करके उसका दाह संस्कार किया। गोविंद को मैया ने गोदी में लिया और गोविंद को लेकर के नंद भवन में आई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरस सार्धकम, कन्हैया को ला करके, देखो राक्षसी को लाला को स्पर्श भयो है, सो जाके झाड़ो देना चाहिए। गाय के मूत्र में गोविंद को स्नान कराया और गाय की पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणोऽवतु, श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। मेरे नन्हे से ग्वाल बाल की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, लाला के प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, श्वेत द्वीप के पति क्षीर सागर में स्थित भगवान लाला के चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वर तू, योगेश्वर भगवान लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंद, शयानम पातु माधव, खेलते हुए की रक्षा भगवान गोविंद करे और सोते हुए भगवान की रक्षा माधव करे। गोविंद मन ही मन में हंस रहे हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम में सकही नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जो गाय के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करता है उसके ऊपर कभी नहीं पड़ता। राहु केतु जो अस्त व्यस्त मुक्ति के विचारों को रखते हैं, राहु केतु के प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन चारा तो कोई खिलावे नहीं, सूनी गायों को डंडा मारे फिर धूल लेना चाहे तो दवाई काम कैसे करेगी। गाय प्रसन्न होकर के आपको चरणों की धूली दें, तब तो आपकी गाय की चरणों की धूली बच्चे के लिए काम करेगी। और किसी को खाने नहीं दो और उसका तेल निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। तो कैसे लाभ होगा। इसलिए नंद बाबा के यहाँ अनेकों गायें हैं, पूरी गौशाला है, गायों की नित्य सेवा होती है। भगवान को झाड़ा लगाया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसा पीहरे स्नम दत्वा सदगति। पूतना का अर्थ है पूतान पवित्रान बालकान हंति इति पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र पवित्र बालकों को मार दे। इसका कर्म अच्छा नहीं था, इसका मन अच्छा नहीं था, इसकी गति अच्छी नहीं थी। लोक बालग्नि,
बच्चों को मार देती थी। राक्षसी स्वभाव था। रुद्रासना बच्चों का खून पीती थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं गोविंद ने उसको सद्गति प्रदान की। जो इतना भाव, इतना प्रेम इन ब्रजवासियों का है, इतना प्रेम इन ब्रजवासियों का है कि यहाँ प्रेम की नदियां बह रही है। अरे कौन पावे या तो पार, ओ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की उल्टी बहे धार। अनेकों जन्मों से करुण क्रंदन करते हुए भगवान को पुकारते हैं, तो वही करुण क्रंदन गोविंद की प्राप्त करने की चाह प्रेम का सागर बन जाता है। और उसी प्रेम के सागर में गोविंद अवतार लेकर के पधारते हैं। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, नदिया की सदा उल्टी बहे। जो बड़े बड़े योगी मुनींद्रों को प्राप्त नहीं होती। पूतना पर कोप करना, पूतना का विष पिलाना गोविंद को भाग गया। गोविंद ने कोप किया, वही गति थी जो माता यशोदा को मिलेगी। भक्तों के उद्गार अनेकों जन्मों के एकत्रित होते हैं जब प्रेम के सिंधु को गोद में खिला सकते हैं।
पूतना को गति दी, गोविंद को झाड़ा लगाया। ये पूतना मोक्षम कृष्ण शार्वकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गति। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, भगवान की अद्भुत लीला को सुनाता है, उनकी श्रद्धा गोविंद के चरणों में नित्य बढ़ती जाती है। और जब गोविंद के चरणों में सीधी रति होती है, प्रीति होती है, तो भगवान उस भक्त को अपनी करुणा करके निहाल कर देते हैं। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। शंकर जी दर्शन करने आए। नाम है शिवानंद जी महाराज। बाहर शिवानंद जी आए, आकर के आवाज लगाई, अलग निरंजन भैया भिक्षा में कुछ दे। अब तो मैया जोर से चिल्लाने वाले उस शिवानंद बाबा जी भोले बाबा को बाहर भगा रही है। जोगी कितना तेज तू चिल्लावे, मेरे लाला को डर लग जाएगा, तो मेरो लाला डर जाएगा, लाला छोटो है। बैठे रहेंगे, हट धर्म अपना ले, जब तक तेरो लाला पार नहीं आएगा यहीं बैठे रहेंगे, कछु खाएंगे पिएंगे ना। अरे बाबा इतना तेज काहे को बोले, तो को भिक्षा में अन्न चाहिए, अन्न ले जा, सोना ले जा, चांदी ले जा, क्या चाहिए वह ले जा, लेकिन मैं तो को अपना लाला ना ही दिखाऊं। अच्छा मैया अपने आप में कछु समझदार बन रही है। अब हमने कह दी जब तक लाला नहीं हमको बुला ले तब तक हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। तो बाबा ने धुना लगा दिया। इधर महल में कन्हैया पलने में बैठ सोते सोते शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और शिव बाहर तपस्या करने के लिए धुना रमाने बैठ गए। अब तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। जब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे तो भैया ने विचार किया, जब से यार बाबा जी यहाँ आयो है तब से ही मेरे लाला के चिल्लाई लग पड़ी है, पतो ना खाया बाबा जी ने कर दी। जाकर के बाबा जी को बुलाए के लाओ। चल रे जोगी नंद महल में तो यशोदा माय बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है, राई नौन टोपे करवावे। वाके लाला को नजर लग गई तो फिर राई नौन करवा रही है। नंद महल में ही चल तेरी बाबा जी सापन वालोरी, मंडला पे जादू कर गोरी, बाबा जी सापन
जाने जाने कौन सा कोना पर माता जी सावन वारो जाने कौन सा कोना पर माता जी सावन वारो और मेरा छोटा कर मेरी माता जी सावन वारो मेरा लाला पे जागो करी गए संकट में कर गए बाबा जी सावन वारो मेरी संकट में कर गए बाबा जी सावन वारो लाला को जादू कर गए बाबा जी सावन वारो
Thank you.